ये ग्रेस उन लोगों के लिए है जो सीरियस है, अलर्ट है अपनी लाइफ में, जो अलर्ट है अपनी लाइफ के लिए। ग्रेस खुदा उनको ही देता है, क्योंकि खुदा परखता है, थोड़ी ग्रेस देता है, देखता है ये व्यक्ति क्या है, आगे के साथ आगे ये मेरे साथ सीरियस है या नहीं। आपको साबित करना होगा खुदा मैं तेरे लिए सीरियस हूं। आज लोग अनॉइंटिंग को चाहते हैं, पावर को चाहते हैं, पर अगर वो सीरियस ना उसके लिए क्या उसको मिलेगी? अगर तुम यूज होना चाहते हो माइटी पावर के साथ, तो तुझे बस साबित करना है खुदा को कि मैं परमेश्वर तेरे प्रति बहुत सीरियस हूं। एक एक वचन के प्रति बाइबल में उसे पूरा करने के प्रति मैं सीरियस हूं। मैं अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, पर वचन से बाहर नहीं आऊंगा। इसी बात से खुदा की ग्रेस तुम्हारी लाइफ में आती है। बोलो खुदावन मुझे ग्रेस दे आगे बढ़ने के लिए। बोलो खुदावन मुझे ग्रेस दे छुटकारे के लिए। खुदावन मुझे ग्रेस दे आपकी महिमा के लिए उपयोग होने के लिए। खुदावन मुझे ग्रेस दे मैं पवित्र जीवन में खड़ा हो सकूं। खुदावन मुझे ग्रेस दे, इस वचन के अंदर मुझे ग्रेस दे और मुझे सिखा मुझे क्या करना है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। नोट करें, अपने जीवन में ग्रेस को प्राप्त करना। जब आप अपनी लाइफ में ग्रेस को प्राप्त करते हैं, ग्रेस आती है। ग्रेस क्या है? परमेश्वर की दया। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है। जब आपकी लाइफ में हिस्सों में ग्रेस होती है, आपके ऊपर कोई ग्रेस होती है, आप उतना ही बढ़ पाते हैं जितनी आपकी लाइफ में ग्रेस है खुदा की। आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अपने बल और ताकत से कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी आगे बढ़ नहीं सकते। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आत्मा जंगल में यीशु मसीह को ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। और जब यीशु मसीह ने उन सारी शारीरिक अभिलाषा जो शैतान ने उसके आगे रखी, उन्हें ना बोला, उनके ऊपर जीत हासिल की, तो पवित्र आत्मा लिखा है यीशु मसीह के साथ था। वह चलता फिरता भलाई करता हुआ, दुष्ट आत्मा से आजाद करता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ फिरता गया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। और सेम वही ग्रेस, जब चेले उस ग्रेस के साथ थे, उस प्रभु के साथ थे जिसके ऊपर ग्रेस थी। जब चेले वो अनपढ़ थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, और जब उन्होंने लोगों ने देखा कि ये कैसे अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं, ये कैसे सामर्थ्य के साथ बोल रहे हैं, इन्होंने इस लंगड़े को कैसे चला दिया, वो डाउट में पड़े, वो सोचने लगे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला ये प्रभु के साथ रहे थे, वो चेले हैं, ये प्रभु के साथ रहे थे, प्रभु के चुने हुए थे। हालेलुया। इसीलिए ये वो कर पा रहे हैं अब आगे जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए किया। जो प्रभु के ऊपर ग्रेस थी, वो चेलों के ऊपर ग्रेस थी। कुछ समय पहले बाकियों के पास दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति को लेकर आए, वो बाकी दुष्ट आत्मा को निकाल ना पाए। लोग कहते प्रभु तेरे चेलों के पास हमें से लेके आए, ये निकाल ना पाए, क्योंकि वो अब तक यीशु को वैसा नहीं जानते थे जैसा यीशु मसीह है। क्योंकि जब यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे क्या कहते हैं, कोई कहते हैं भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई कहते हैं ये नबी कहते हैं, कोई तुझे तेरे बारे में ये कहते हैं। यीशु ने कहा पतरस तू मेरे बारे में क्या कहता है? पतरस ने कहा तुम जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने कहा ये बात पतरस तूने नहीं अपनी ओर से बोली, ये आत्मा ने तुझ पर प्रगट की है। इसलिए कि ये आत्मा ने तुझ पर प्रगट की है, क्योंकि वह यीशु को पहचान में बढ़ता था। हमेशा हर काम में कहता था प्रभु तू है तो मुझे चलने की आज्ञा दे, पानी पे आ रहा है ना तो तू है तो मुझे चलने की आज्ञा दे, प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। मतलब फुर्ती तो करता था ना, ऐसे करो ना ओ यार क्या, अपने बल को अपने प्यार को साबित करता था, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। ओ प्रभु कितना करिए प्रार्थना,
ओके मेरे यीशु नु फड़ना है, मेरे प्रभु नु फड़ना है, आजा तेरा कान में लाना पहला। समझ पा रहे हो? अलर्ट था वो, चौकस था। मतलब प्रभु के लिए लड़ने में आगे, हर चीज में आगे, आगे जान का रिस्क लेने में, पानी चलने में आगे, प्रभु की पहचान में आगे। प्रभु ने क्या कहा? तू मुझे साथ रह के मुझे पहचान पाया कि मैं कौन हूं। इसीलिए पवित्र आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। समझ पा रहे हो कहां जा रहा हूं? तू मेरे साथ रह के मुझे पहचान पाया कि मैं कौन हूं, और तू मेरे लिए सीरियस था। कई लोग परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं है, उन्हें कोई सीरियसनेस नहीं है चर्च आने के लिए, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, रोजों में अपने आप के लिए मरने के लिए, अभिलाषाओं से, संसार से अलग होने में कोई सीरियसनेस नहीं है। लाइफ निकलती जा रही है, कोई सीरियसनेस नहीं है। साथ में गंदे मजाक कर रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है अपनी लाइफ में। कोई परिवार में अपने आप सीरियसनेस नहीं है। इसीलिए लोग प्रभावशाली नहीं है। पतरस सीरियस था प्रभु के लिए, सीरियस था, कोशिश करता था, पर प्रभु से ग्रेस देते थे। वो कोशिश तो करता था ना। इसी तरह जिस तरह विश्वास में बढ़ा जाता है, ग्रेस के लिए आपको सीरियस होना होता है। खुदा की कृपा, खुदा की दया के लिए आपको खुदा के लिए सीरियस होना होगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर होके वो ले हैंड कर रहे हो तो मैंने टेंट के पीछे ऐसे देखना कि उनकी निगाह मेरे पे पड़ जाए। गाड़ी उनकी आनी तो मैंने ऐसे खड़े हो जाना, बस उनकी निगाह हेलो हेलो हो जाए मेरे बल देख। अभिषेक के लिए सीरियस है। आज लोग कोई सीरियस नहीं, उनको चाहिए नहीं। जो अगर चाहिए नहीं है तो उनके अंदर भूख नहीं आएगी। तो मैं अपनी बहुत कोशिशें करता था, खुदा को बस यही चाहिए है कि तुम साबित करो कि उसके लिए भूखे हो, प्यासे हो, उसे ढूंढ रहे हो, मसा के लिए सीरियस हो, प्राप्त करने के लिए। और जब मुझे अभिषेक मिला, मैंने अपनी कोशिश करी, वो ले हैंड के टाइम खड़े हो जाना, गाड़ी है तो खड़े हो जाना, गाड़ी निकलनी मीटिंग के बाद तो खड़े हो जाना कि निगाह पड़े बस। मैं अपना बल लगाता रहा और खुदा जानता था भूख और प्यास। और जब खुदा का टाइम आया, उसने मुझे ढूंढ के बीच में मेरे ऊपर आए, मेरे पास आए, भविष्यवाणी की और मेरे से बात की। समझ पा रहे हो? तुम अपना बल लगाओ। पतरस अपना बल लगाता था, पूरी कोशिश करता था बस आगे बढ़ने की। प्रार्थना ना करने से अच्छा तुम 5-10 मिनट शरीर से लड़ते लड़ते करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, करो बस। और ये करो ही आपकी लाइफ में सीरियस होने की निशानी कि आप सीरियस है प्रभु में, अपनी ड्यूटी में सीरियस है, अपनी जॉब में सीरियस है, सेवकाई में जहां भी तुम ड्यूटी में ठहराए हो उसमें सीरियस हो। बस साबित कर दो खुदा में कि तुम परमेश्वर के लिए सीरियस हो। जैसे बाइबल के भविष्यवक्ता थे, नहमिया कहता मैं अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए सीरियस हूं। यूसुफ ने कहा नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा, औरत के साथ नहीं सोऊंगा, अगर ये व्यभिचार के लिए मुझे पकड़ रही है मैं भागा वहां से। क्यों? उसने साबित किया मैं परमेश्वर के लिए सीरियस हूं, अपनी पवित्रता के लिए। आज किसी को कोई भी ऑफर आए, वो शटमुट ओके बल्ले बल्ले हो गई, वो भागा वहां से क्योंकि उसने बताया कि मैं परमेश्वर के लिए सीरियस हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। एस्तर ने बताया चाहे मेरी जान जाए 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 मैं सीरियस हूं खुदा के लिए। पौलुस ने अपने आप को मारा, कूटा, बस में रखा, उसने साबित किया मैं सीरियस हूं परमेश्वर के लिए। तो बाइबल में लोग परमेश्वर के लिए सीरियस रहे। सैमसोन ने जब गलती कर दी, उसके ऊपर पावर उठ गई, एंड में वो कहता है प्रभु मैं तेरी निंदा नहीं सुन सकता खुदावन, कि यहोवा की निंदा कर रहे, यहोवा का बंदा आज हमारे कब्जे में, खुदा मैं तेरी निंदा नहीं सुन सकता, चाहे मेरा प्राण भी नाश हो इनके बीच में, मुझे पावर दे एक दिन के लिए। उसने पावर मिली, पिल्लर उसने गिरा दी और सारी बिल्डिंग गिर गई। जितने जीते जी नहीं मारे उतने मरते मरते मार दिए। क्यों? क्योंकि वो सीरियस था परमपिता के लिए। अपने साबित करना है कि आप सीरियस हो। आज खुदा की निंदा हो, आप कोई सीरियस नहीं, आपके द्वारा खुदा की निंदा हो, कोई सीरियस नहीं। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे लोगों के सामने, अविश्वासियों के सामने, पाप का जीवन जिएंगे, प्रभु के नाम की निंदा होगी आपके द्वारा, आप कोई सीरियस नहीं। पतरस सीरियस था हर बात में, अलर्ट था। और जब आप सीरियस नहीं होते, खुदा आगे नहीं देता आपको। वो 1 सिक्का देके देखता है, 2 देके देखता है, आपको 5 देके देखता है। जब आप उसे नहीं बढ़ाते, ग्रेस में नहीं बढ़ते, तो आप खुदा आपको और ग्रेस नहीं देता। जब आप आगे सीरियस नहीं दिखाते अपनी लाइफ में,
और क्या होता है जब ग्रेस आती है, हेल्पर आपकी लाइफ में आते हैं। जब ग्रेस आती है, बड़े लोगों में खुदा आपको उठाता है, बिठाता है, पहुंचा देता है। जब ग्रेस आपकी लाइफ में आती है, खुदा आप अपनी लाइफ में आशीष को आशीष पर आशीष देखते हैं। जब ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, आप हर एक हिस्से में बेस्ट को प्राप्त करते हैं। जब ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, आपकी हदें बढ़नी शुरू होती हैं, आपकी लाइफ में स्पीड बढ़नी शुरू होती है, आपकी लाइफ के बंधन टूटते हैं, आपकी लाइफ में मुश्किलें हल होती हैं, आपके मसले हल होते हैं। जब खुदावन की ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, उस ग्रेस से आप पवित्रता में खड़े होते हैं, उस ग्रेस से आप बाइबल पढ़ पाते हैं, प्रेयर कर पाते हैं, रोजे रख पाते हैं, बीज बो पाते हैं और उन आत्मिक क्रियाओं में जाके और ग्रेस में बढ़ पाते हैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चलें। अगर ग्रेस के सिंहासन के सामने नहीं आओगे तो ग्रेस नहीं बढ़ेगी लाइफ में। प्रभु ने कहा ये आत्मा ने तुझ पर प्रकट की है, इसलिए पतरस मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अदोन लोग के फाटक इसमें प्रबल न कर पाएंगे। मैं कलीसिया तुझे चुनता हूं आगे के कामों के लिए। इसीलिए जो जितना प्रभु के साथ लिए अलर्ट है, सीरियस है, समर्पण दे रहा है, मूल्य चुका रहा है, भूख दिखा रहा है, प्यास दिखा रहा है, प्रार्थना में लड़ रहा है, अपनी अभिलाषाओं के लिए लड़ रहा है, उतना ही खुदा उस व्यक्ति पर ग्रेस देता है। और ग्रेस आपको वहां पहुंचा देगी जिसके आप काबिल भी नहीं है। यही शब्द काफी है मैंने कहा आपको समझाने के लिए ग्रेस क्या कर सकती है। जब मैं कभी लोगों से मिलता हूं, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते हैं, तो मैं एक ही चीज देखता हूं, ये मैं अपने बल से नहीं, मैं तो दुनिया में ठुकराया हुआ था, मुंह दिखाने योग नहीं रहा था। जब मेरी स्टडी खत्म हो चुकी थी, +2 में छूट चुकी थी, मेरे ऊपर मोर लग गई, फ्लाइंग आई मेरी पॉकेट, मेरी एमबीडी गैड मुझसे पकड़ी गई और मैं अपनी लाइफ में टूट गया और उन्होंने मोर लगा दी। तू 3 साल आगे +2 नहीं कर सकता, तुम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो। ओके, मैं अपनी लाइफ में टूट गया, निराश हो गया। ओके, फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, किसी के सामने निकल नहीं सकता था। 6 महीने ऐसे ही अपनी लाइफ में दबा दबा। जब आपकी लाइफ में कोई संकट होता ना, जब मान लो किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे डरा डरा रहता है, उसकी लाइफ में कोई दुर्घटना होगी, वो कैसे डरा डरा रहता है, किसी से कोई पाप हो गया, वो पाप के कारण डरा डरा रहता है, किसी के ऊपर कोई बेइज्जती होगी, उस बेइज्जती से वो छिपा रहता है। तो ऐसे में छिपा था अपनी लाइफ में। मेरे वो दुख और संकट के समय थे, और ये अगर मेरी लाइफ में ना आते तो शायद मैं खुदा की ओर बढ़ने के लिए सीरियस ना होता। इसीलिए जब दुख आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपको खुदा के लिए सीरियस करते हैं। इसलिए जब दुख आए, हमेशा थैंक्स करो खुदा का, क्योंकि वो आपको प्रभु के नजदीक ले जाएंगे। कुछ भी आए, वही दुख आपको कहने पर मजबूर करेंगे, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। और वही सहायता मांगने से पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। फिर दुख के दिन से बड़े महिमा के दिन होंगे आपके जीवन में। लेकिन तुम्हारा हल्का सा क्लेश कुछ समय का अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में, बड़ा आनंद की बात समझना, क्योंकि परीक्षा से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। वही दुख में मैं टूटा अपनी लाइफ में, और मुझे महसूस हुई कि मुझे सच्चे परमेश्वर की जरूरत है, और यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। और आज खुदा ने मुझे ग्रेस दी, जो मेरे काफी स्कूल के स्टूडेंट, मेरे क्लास के स्टूडेंट आज बपतिस्मा ले चुके हैं। वही लोग से जिनसे मैं छिपता था, वो मिलना चाहते हैं मुझसे कि आप तो जी बड़े हो गए जी, मिल नहीं पाते। मैंने कहा हमेशा आपके लिए डोर खोले, एक बार बताओ तो सही, मैं उनका ये क्लास फेलो, ये मेंबर ही उनका ये स्कूल में पढ़ता था, आया हूं, तुझे मेरे पास पहुंचा देंगे। तो ग्रेस, आपको ये ग्रेस है। मैं ऐसा था नहीं, खुदा की ग्रेस आई। किस कारण? जब चर्च गया, मेरी भूख थी, भूख, अलर्ट, सीरियसनेस को साबित किया। वो सीरियस क्या था? वो हमेशा संडे कभी मिस ना करना, कभी संडे चर्च मिस ना करना, अलर्ट कि मेरी बंदगी मिस ना हो जाए। तो कभी चर्च मिस नहीं, चर्च जाने के लिए हर मूल्य चुकाना, किराए का इंतजाम करना, पैसों का इंतजाम करना, और घर की जिम्मेवारियां तो रिश्तेदारों को बुलाना, आज मेरा पीछे काम संभाल लो क्योंकि मैं चर्च जाना चाहता हूं।
बहाने नहीं बनाने, फैसले लेने, डिसीजन लेने, बोने के लिए फैसला। कभी दशवांश मिस ना किया, बोता गया, बोता गया, बोता गया, कैसे भी लाता बोता गया। हमेशा स्पेशल बीज बोने के लिए पास्टर के पास आगे, पास्टर ये मेरा स्पेशल बीज, पास्टर जी आपकी पर्सनल लाइफ में, पास्टर ये मेरा दशवांश। हमेशा आगे बढ़ना, कोई भी खास हिस्सा हो वहां पर बोने के लिए आगे बढ़ना, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए निकलना। पास ने बोला ये कौन काम करेगा, कमेटी मेंबर की मीटिंग होनी, कोई नहीं हाथ खड़ा होने का, मैं करूंगा। आगे ओके, कौन ये काम कौन करेगा, कोई नहीं खड़ा हो रहा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। यही चीज पतरस के अंदर थी। समझ पा रहे हो? मैंने पतरस की लाइफ से बताया, अब मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूं वो चीज। उसने सीरियस होकर दिखाया, बाइबल पढ़ने में सीरियस, भूख लगी इसकी, दीवाना हो गया इसके। जिस तरह लड़की से प्यार हो जाता है, बाइबल से प्यार हो गया, दीवाना हो गया इसका। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज आपके सामने है, हालेलुया। भूख उसके लिए, वचन के लिए भूख। तो अलर्ट रहना, पवित्रता के लिए अलर्ट, खड़ा होना पवित्रताई में। कभी मेरे सन कहते हम भी खड़े रहना चाहते हैं, ऐसे हमें भी खुदा हमें ग्रेस दे। जैसे यीशु मसीह ने 30 साल के बाद सेवा शुरू की, एक अच्छा बेटा बन के, एक अच्छा उन्होंने एक अच्छा काम करने वाला बन के, पिता का आज्ञाकारी बन के, पिता के राइट टाइम का इंतजार, धीरज देखो यीशु मसीह का, पिता के टाइम का इंतजार करना, वो अधीनगी में रहा। तो वैसे ही मैं अपने आप को तैयारी के नीचे छोड़ता गया, वेट किया, धीरज रखा, हर चीज में भूख और प्यास दिखाई। कोई मीटिंग होती थी ना, रोते थे, खुदा मैं इस मीटिंग में जाना ही जाना है, रो रो के मांगना खुदा से। और खुदा ऐसे डोर ओपन करता था कि हैरान हो जाता था। मैं कहने ये कैसे खुदा ने, ये कैसे हो गया मेरे लिए रास्ता खोल गया। कहते नहीं अभी हम नहीं लेंगे इस मीटिंग में, 15 दिन की मीटिंग है, 5 दिन निकल चुके, अभी किसी को ऐड नहीं कर सकते। मेरी भूख, आपकी भूख डिसीजंस को, फैसलों को, कानून को, बड़े अधिकारियों को, मनों को बदल सकती है। आपकी भूख, हालेलुया, सिस्टम को आपके लिए बदल सकती। एलीशा ने कैसे अभिषेक पाया? जब एलीशा का अभिषेक हो गया, अब दुगना उसने कैसे पाया? एलिया का पीछा करता रहा, कहता जो एलिया के ऊपर है मुझे उससे दुगना चाहिए। जब एलिया का पीछा करता रहा, उसके सामने गुड कैरेक्टर के साथ चलता रहा, उसने साबित किया एलिया जो तेरे ऊपर ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, मैं इसके लिए सीरियस हूं। और एलिया ने कहा ओके। जब वो उठाने जा रहा था, कहता मांग क्या मांगना चाहता है? कहता जो तेरे ऊपर है दुगना भाग चाहिए। कहता तूने कठिन बात मांगी है, तो भी अगर तू मुझे उठाते जाता तो देख ले, तो ऐसा ऐसा हो और चादर तुझ पे आए तो तू पा लेगा। और ऐसा ही हुआ, और वो क्योंकि वो अलर्ट था, और चादर उस पर आई और उसके ऊपर अभिषेक ठहर गया। और वो भी जब वापस आया, नदी को उसने पार कर लिया उसने आत्मिक रीति से। पौलुस के ऊपर जब लोगों ने उसके अनुग्रह को जान लिया, पहचान लिया, जो ग्रेस उसके ऊपर है, तो वो अपने सब चीजों को अधीन हो गए, सरेंडर हो गए उसके सामने, अपनी सब चीजें उनके सामने रख दी कि किसी को तुम सेवा कर रहे हो, ये हमारी चीजें तुम्हारे लिए, ये हमारा ये चीज तुम्हारे लिए, हमारा ये समर्पण तुम्हारे लिए, हम आगे आते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब उन्होंने उसकी ग्रेस को जान लिया। इसलिए जब ग्रेस आपकी लाइफ में आती है, ईश्वरीय मददगार आपकी लाइफ में आते हैं, लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, जब वो आपकी लाइफ में खुदा की ग्रेस, कृपा को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। हालेलुया। पहले आपको खुदा की पहचान में बढ़ना है। बाइबल में लिखा है कैसे ग्रेस आती है। आप कहते हैं ग्रेस तो खुदा करता है, फिर मांगने से कैसे आएगी? ग्रेस को प्राप्त कैसे किया? क्योंकि उसने लिखा है तुम अनुग्रह और पहचान के द्वारा, तुम परमेश्वर की पहचान के द्वारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा अनुग्रह में बढ़ते जाओ। तुम पर बहुतायत का अनुग्रह हो। कैसे बढ़ता ग्रेस? उसकी पहचान के द्वारा। उसको पहचानने के लिए आप कितना सीरियस है। जब आप सब चीजों में सीरियस होते, उसे जानने में, पहचानने में, और बढ़ते जाते, अपने कदमों को बढ़ाते जा रहे हैं, तो बस खुदा को यही चीज आपके अंदर चाहिए। बढ़ना आपने अपनी बल और ताकत से नहीं,
बढ़ना आपने खुदा की ग्रेस से है। और जब आप भूख और प्यास को साबित करते हैं, खुदा आपके ऊपर हाथ बढ़ाता है और अपनी ग्रेस तुझ पर रिलीज करता है। जैसे यीशु ने बच्चों को अपने पास लिया, उन पे सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसे खुदा अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा ग्रेस के रूप में। और लोग आपके ऊपर जो ग्रेस है उसे देखने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में उसे जानने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया था 11वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना तुम्हारे यूज होने का महीना है। और ग्रेस इस वचन को सुनने के बाद बढ़ेगी और लोग उसे देखना शुरू कर देंगे। वो ग्रेस तेरे बिजनेस को बढ़ाएगी, वो बिजनेस लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। वो ग्रेस तुझे गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट जॉब देगी और वो ग्रेस तुझ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। वो ग्रेस तुझे कंप्लीट बेबी देगी, हस्बैंड वाइफ को बेस्ट हस्बैंड देगी, बेस्ट वाइफ देगी। लोग देख के कि तुझे बेस्ट हस्बैंड मिला है, तेरा रिश्ता फॉरेन में हो चुका है, तुझे बेस्ट वाइफ मिली है, तुझे बेस्ट हस्बैंड मिला है जो आत्मिक है, जो अगुआ है, जो पास्टर है। और खुदा जो तेरी लाइफ में ग्रेस को देख के लोग पहचान जाएंगे खुदा की ग्रेस इसके ऊपर है। लोग तेरे ऊपर वो ग्रेस को जान जाएंगे जब तुम खुदा की ग्रेस के लिए भूख और प्यास को साबित करोगे, क्योंकि खुदा आपको ग्रेस में बढ़ाएगा। तो एक पल जो आप सीख चुके हो ग्रेस कैसे हासिल होती है, सीरियस हो जाओ, खुदा के साथ सीरियस होना, साबित करना कि मैं तेरे लिए सचमुच सीरियस हूं खुदा, तेरी ग्रेस को हासिल करने के लिए।